हैप्पी कोई है नहीं, न्यू जैसा कुछ भी है नहीं, ईयर चाहे वो था या ये है। दिन तो आज वाला भी वैसा ही उदास है जैसा वो कल वाला था। रात भी तो बिल्कुल वैसी ही डरावनी गुजर रही है। और ये जो सुबह है ये भी तो वैसी की वैसी जख्मी और रोती हुई है। तो किस बात का हैप्पी न्यू ईयर? सिर्फ नंबर के बदल जाने से क्या कुछ हैप्पी हो जाता है? हैप्पी है कौन जो हम न्यू ईयर को कह रहे हैं हैप्पी? आप तो जानते हैं ना हैप्पी कैसी होती है। हैप्पी होती थी तो हम हंसते थे, मुस्कुराते थे, खेलते थे, खाते थे, गाते थे, हैप्पी थे। हैप्पी कितनी मस्त होती थी, कितनी खुशियां देती थी। उसके सिर्फ मौजूद होने भर से ही सब कुछ हैप्पी सा हो जाता था। लेकिन क्या अब भी कहीं दिख रही है हैप्पी? तो सेंटा क्लॉज को मार रहे थे, उनके पास तो ढेर सारी नफरत भरी पड़ी थी, तो हैप्पी वहां उनके पास कैसे रहती? और जिनके सेंटा क्लॉज को मारा गया उनकी हैप्पी का तो उनकी आंखों के सामने ही मर्डर कर दिया गया। यहाँ डॉलर बढ़ बढ़ कर है हैप्पी, तो वहां वो भी है अनहैप्पी। रुपया बेचारा गिर गिर कर हुआ है अनहैप्पी। रोजगार है नहीं तो युवा अनहैप्पी, काम धंधा है नहीं तो दुकानदार अनहैप्पी, टैक्स अनहैप्पी, इंडेक्स अनहैप्पी। हैप्पी की तो लाश पड़ी है। हैप्पी का खून चौक चौराहों और सड़कों पर बह रहा है, तो हैप्पी तो मर गई ना। जब हैप्पी को ही मार दिया तो फिर कैसी हैप्पी? जो चर्च को तोड़ रहा था, फोड़ रहा था, वो भी तो बना दिया गया है अनहैप्पी। और जिसका चर्च तोड़ा जा रहा था तो वो अब कैसे रहे हैप्पी? हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। Am I clear? जो खुलेआम हथियार तलवार बांट रहा है वो भी हैप्पी नहीं है। उसको तो दिया है नफरत बांटने का काम, तो वो नफरत ही बांट रहा है। और जिसको डराने और मारने के लिए ये हथियार बांटे जा रहे हैं उसकी तो जान पे बनाई है। तो फिर किसकी हैप्पी, कैसी हैप्पी? वो जिसको नफरत बांटने का बहुत बड़ा ऑफिशियली ठेका मिला हुआ है, वो भी अब अपने पुराने जमे जमाए धंधे को और आगे बढ़ाते हुए अब आत्मघाती दस्ते, सुसाइडल स्क्वाड बनाने को कह रहा है। यानी वो भी खुद के अपने अभी तक के काम से है वेरी अनहैप्पी। चुनाव जीतने का तांत्रिक टाइप का जादुई हुनर सीख लेने वाला भी अब उस जादुई हुनर के पकड़ लिए जाने से है अनहैप्पी। क्रिश्चियन वर्ल्ड है वेरी वेरी अनहैप्पी। मुस्लिम वर्ल्ड भी कैसे हो हैप्पी? अमेरिका हमसे नहीं है हैप्पी, चीन हमसे नहीं है हैप्पी, अब बांग्लादेश भी हो गया है बहुत ही अनहैप्पी। पाकिस्तान की तो छोड़ो, वो तो हमसे कभी भी नहीं होगा हैप्पी। लेकिन नेपाल तो हमारा छोटा भाई था, तो वो भी क्यों नहीं रहा हमसे हैप्पी? तो फिर हैप्पी है कौन? अब अफगानी तालिबानियों की आर्टिफिशियल सी टेम्पररी सी मुस्कान को हम कैसे मान लें अपनी हैप्पी? बेटियां बलात्कार के बाद कैसे रहे हैप्पी? बलात्कारी बलात्कार करके तो था वेरी हैप्पी, लेकिन अब जमानत के ना मिलने से वो भी है बहुत अनहैप्पी। कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता हैप्पी को अनहैप्पी बनाने में। बेचारी हैप्पी को तो अब बस सिर्फ इसी टाइप का कुछ सुनना और बाकी रह गया था, तो वो भी सुनी लिया इस मजबूर हैप्पी ने कि कोई बहुत ही हैप्पी होकर वीडियो बनाकर लोगों से आह्वान कर रहा है कि वो अपने किसी वो वाले दोस्त को हैप्पी किडनैप कर लो और उसे एसिड से नहला दो, तो तुमको बहुत ही हैप्पी वाला सेटिस्फेक्शन मिलेगा। को ऐसे डालना है जिससे उसकी बॉडी में है वो इतना तड़पता है ना। अब बेचारी नाजुक सी हैप्पी तो ये सब सुनकर देखकर बुरी तरह से कांप गई, डर गई, भाग गई, छुप गई और चली गई। और ये सब जो भी करवा रहा है वो खुद भी इतना है अनहैप्पी कि इधर कहता है कि मैं जरा उनको हैप्पी बोलने और फोटोशूट करवाने जा रहा हूँ। लेकिन तुम सब लोग इधर यहाँ पे ये ध्यान रखना कि कहीं कोई हो ना जाए हैप्पी, और तुमको है पूरी छूट, मारो ठोको रोको तोड़ो फोड़ो, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ आने ना पाए हैप्पी। जंगल पेड़ कट कर कैसे रहते हैप्पी? पहाड़ टूट कर खुद कर कैसे रहे हैप्पी? पानी दूषित होकर भी क्या रह सकेगा हैप्पी? हवा खुद इतनी जहरीली कर दी गई कि अब तो हवा का भी खुद अपनी सांस लेने में दम घुटता है, तो वो अब किसी की सांसों को कैसे करे हैप्पी? इन हालातों से, परेशानियों से बुरी तरह से तंग आ चुकी
फ्रस्ट्रेट हो चुकी हैप्पी ने सोचा कि चलो मूड फ्रेश करते हैं, तो वो चली गई कोई फिल्म देखने। वहां भी पर्दे पर हैप्पी को ही मरते कटते चीखते चिल्लाते और खून से लथपथ देखा, तो हैप्पी तो बेचारी बदहवास होकर भागी वहां से और बड़ी और आखिरी उम्मीद लेकर पहुंच गई सीधा माननीय जज साहब के घर। हैप्पी का बहुत पुराना और बड़ा मजबूत रिश्ता था जज साहब से, क्योंकि वहां से तो सबको मिल ही जाया करती थी हैप्पी। लेकिन आज जज साहब सो रहे थे, आराम का वक्त था ये उनका, तो हैप्पी उनके जागने के इंतजार में उनके घर के बाहर ही डेरा जमाए आस लगाए बैठ गई। हैप्पी थक चुकी थी, भूखी थी, बीमार भी थी, बदन तब रहा था उसका, लेकिन मौसम तो बेदर्द था, बड़ा सर्द था। रात चढ़ती गई, ठंडक बढ़ती गई, हैप्पी को ठंड लगी, तो बचने के लिए वो जज साहब की कार के नीचे किसी कोने में घुसकर दुबक कर बैठ गई। और आखिर सुबह हुई, जज साहब निकले। हैप्पी ने हैप्पी होकर बड़ी आस से आवाज लगाई, सुनिए सुनिए मानिए। लेकिन मानिए तो थे फोन पर बिजी। हैप्पी की आवाज उनके कानों तक पहुंच न सकी और उनकी कार चल पड़ी न्याय के पथ पर, न्याय की ओर। लेकिन ये क्या, कुछ ही दूर चलकर बीच सड़क पर कार हो गई खराब और मान्य हो गए बेकार। सड़क पर लग गया जाम। जज साहब ज्यादा रुकते तो न्याय रुक जाता, तो दूसरी कार आई और उन्हें ले गई और ये हैप्पी तो उसी बेकार वाली कार में बैठी रह गई। पुलिस ने कार को धक्का लगवा कर किनारे पर लगाया, तो हैप्पी भी न्याय की कार के साथ किनारे कर दी गई। बेकार कार को सड़क से हटाने के लिए जल्दी से कुछ करना था, सो वहीं पास ही में एक बस्ती में हैप्पी वाला बुलडोजर, जो कुछ रोते हुओं की तुड़ाई करके कुछ हंसते हुओं को हैप्पी से वेरी हैप्पी कर रहा था। बुलडोजर को थोड़ी देर वहां उस काम से रोककर अनहैप्पी करके यहां लाया गया। कार को जल्दी से हटाया गया। जज साहब की कार थी, कार सुधार में देरी न्याय में देरी मानी जाती, तो बुलडोजर ने कार को खींचा और उस कार में डरी सहमी घबराई हुई हैप्पी भी बुलडोजर से खींचकर वहां पहुंच गई जहां कोई कार बेकार होकर जाती है। तो हैप्पी तो चली गई। अब हम कैसे कहें और किससे कहें हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो को लाइक कीजिए, याद से सबको शेयर कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के कुछ अलग ही अंदाज की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।